राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज सुबह से ही ना यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हुआ था, ना बारिश लग रही थी ना कुछ, बस ऐसे ही बादल ही थे पूरा दिन से। और अभी शाम के टाइम पे जो है वो बारिश लग गई है। आपको आवाज़ भी आ रही होनी बारिश की। और बारिश हो रही है अभी, और साथ में अब ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी इस वजह से। और साथ में हम लोग बना रहे हैं अचार, डाल रहे हैं हम लोग, नींबू का अचार डाल रहे हैं, और साथ में लहसुन और अदरक का जो है वो अचार, उसकी चटनी चटनी डाल रहे हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अंदर बाहर लगी है बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा। हाँ, पहले कम कम लगी थी, अब ज़्यादा हो गई है। और अंदर हम आग सेकते हुए जो है वो साथ में डाल रहे हैं अचार। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो लहसुन अदरक की चटनी के लिए मैंने अदरक और लहसुन दोनों को छील दिया था, कूट दिया था। और यहाँ पे जो है हमारे नींबू, हमने इन्हें उबाल दिया है और उसके बाद मम्मी कर रहे हैं इसकी कटिंग। इनको काट रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि हम इनका भी अचार डालने वाले हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ साथ साथ में, जब तक अचार डलेगा। तो यहाँ पे हमने बनाया था पुज्जू। ये हमारा नींबू का अचार हो गया है तैयार। नींबू का अचार डालने के बाद हमने लहसुन और अदरक की चटनी ये भी बना ली थी। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि हमारी अदरक और लहसुन की जो चटनी है वो तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको टेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, अब ठंडी हो गई है और हमने नीचे उतार भी दिया चूल्हे से, और ये कट्ठी भी हो गई है। पहले तो ऐसे थी ना, अब थोड़ी सख्त सी हो गई है। और आपको तो ये चटनी जो है वो गरम गरम चपाती के ऊपर आप घी लगाओ, और साथ में, या ऐसे चपाती को आप गरम कर लो और उसके साथ आप ये चटनी खाओ ना, इतनी टेस्टी लगती है। आप ऐसे सब्जियों में तो खाओ तब तो टेस्टी लगती है, बट ऐसे अगर आप इसको चपाती को गरम करके उसके ऊपर रख के खाओगे ना, तब भी ऐसा लगता है कितनी टेस्टी है। मतलब हर कुछ टेस्ट आता है अदरक और लहसुन का, और ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है। और तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको टेस्ट करूँ। अभी मैं जो है वो चपाती गरम करके इसको सबसे पहले मैं खाऊँ, क्योंकि मम्मी को बोल रही थी कि पहले टेस्ट कर भी कैसा बना है। तो मैंने बोला कि नहीं, आप टेस्ट करो, जब ये ठंडी हो जाएगी, मतलब ऐसे थोड़ा कड़वापन होता है ना, वो ठीक हो जाएगा आधे एक घंटे में, जैसे हो जाएगी उसके बाद मैं इसको चपाती के साथ खाऊँगी। तो मैं अभी ना इसको टेस्ट कर, इस तरह से हम लोग जैम लगाते हैं ना चपातियों के ऊपर, मैंने उसी तरह से चटनी को लगा लिया अपनी दोनों चपातियों के ऊपर। अब मैं इसको रोल करूँगी जैसे हम जैम के रोल को करते हैं, और फिर इसको हम खाएंगे। इतनी टेस्टी लग रही है ना, हर कुछ बनी है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी जाननी है ना, तो तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं मम्मी से पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसे कैसे बनी है, क्योंकि मैंने बनते हुए ज़रूर देखी है, लेकिन मुझे प्रॉपर सारी चीज़ों के नाम नहीं याद कि कौन कौन सी चीज़ें डली हैं। अगर आपको चाहिए हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और बहुत टेस्टी बनी है। और आजकल तो लहसुन और अदरक दोनों ही कितने अच्छे होते हैं खाने के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अभी लगी हूँ रात का खाना बनाने, और मम्मी जो है वो सुबह का खाना बनाता है जैसे। तो अभी मैं लगी रात का खाना बनाने, और मैं सोची थी कि जिमीकंद बनाऊँ और साथ में चावल, तो वो मैंने काट दिया है। और साथ में मैंने तड़का जो है वो भी काट दिया है, और टमाटर भी ग्राइंड हो गया है। तो अभी इनको मैं सबसे पहले करूँगी फ्राई, जिसके लिए मैंने तेल रख दिया। और साथ में नहीं, थोड़ा सा ही डाला है, इतना भी नहीं है, जितना फ्राई होने के लिए होता है ना उतना सही है। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में, और खाना हमने खा लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन भी सारे के सारे धो दिए, और अभी बज रहे हैं रात के 9, और बाहर अभी भी बारिश लगी है, और बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है। और अभी तो मैं चल जाऊँगी सोने, क्योंकि पूरा दिन ठंड में जो है हम किचन में रहे हैं, और वहाँ पे बैठ के हमने अचार बनाया है। तो अभी तो मैं थक गई हूँ, और अभी तो मैं जाऊँगी सोने। बाकी देखते हैं सुबह कि बारिश लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है। और ऐसे मौसम है, शायद कल भी ऐसे मौसम बताया हुआ है। और अभी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बस आराम से सो जाऊं, क्योंकि बाहर ठंड है, बारिश है, और मैं क्या ही करूँगी। और बीच में जो है वो जब हम खाना खा रहे थे और बर्तन धो रही थी ना मैं, तो 2 बार लाइट जा भी चुकी है।
तो पता नहीं कब जैसे लाइट भी चली जाएगी तो मैं फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ अपना और फिर मैं सो भी जाऊँगी। सो बाय, गुड नाइट। मैं सुबह मिलते हैं आप लोगों से। बाय, गुड नाइट। राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी है नेक्स्ट डे और बाहर अभी भी बारिश लगी हुई है और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं पहले भी उठी थी बट फिर बाहर बारिश लगी हुई थी और मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का। मैं उठ के फिर से सो गई थी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं जा रही हूँ किचन में तो अपने लिए गर्म पानी करने भी, क्योंकि मेरे को गर्म पानी पीना है। मैं अपनी बॉटल भी लेके जा रही हूँ, उसमें भर के भी ले आऊँगी। और साथ में ये भी देखने कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं किचन में, क्योंकि आज बारिश है तो सभी घर पे ही होंगे। और साथ ही में हाँ, अगर मम्मा ने खाना बना दिया होगा तब तो ठीक है, और नहीं बनाया होगा तो थोड़ा सा फिर मैं हेल्प कर दूँगी उनकी। तो फिर मैं चलती हूँ अभी किचन में और वहाँ पे देखते हैं कि क्या काम है क्या नहीं है। उसके बाद फ्री होके मैं आपसे मिलती हूँ। जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि मम्मी बना रहे हैं लस्सी और उन्होंने निकाला है ताज़ा ताज़ा मक्खन, तो मैंने वो भी खाया। तो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने हमें दी थी बॉल। आज हम यहाँ पे धो रहे थे आमलों को गर्म पानी से, क्योंकि हम इनका भी अचार डालने वाले थे और भी चीज़ें इनकी हम बनाने वाले हैं, जो आपको मैं अगली वीडियोस में बताती रहूँगी। तो अभी जो है मम्मी जो चले गए किचन से, मैंने उनको भेज दिया, मतलब आप जाओ तभी मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ। और हमने खाना बना लिया था। आज हमने बनाई थी आलू गाजर की सब्ज़ी और साथ में चपाती थी। हम सब ने खाना खा भी लिया है और क्या बोलते हैं, मैंने मम्मी को भेज दिया क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि किचन को साफ़ वगैरह कर दे और साथ में बर्तन है उनको धो दे। तो मैंने कहा कि आप जाओगे किचन से तभी तो मैं उसको साफ़ करूँगी, आप यहाँ रहोगे तो फिर मैं कैसे साफ़ करूँगी। तो मैंने उनको भेजा और अभी जो है मैं साथ में सेक रही हूँ आग, क्योंकि चूल्हे पे रखा है मैंने पानी गर्म होने के लिए जिससे बर्तन धोने हैं। सर्दियों में जो है वो पहाड़ों पे अगर आप चूल्हे में अगर आप पानी गर्म करोगे तो साथ में आप सेक भी लोगे और आपका पानी भी गर्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है अभी हमने यहाँ पे पानी भी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे रखा है पानी गर्म होने के लिए और पीछे रखी है दूध की कढ़ाई। तो ये दूध को भी सेक लग रहा है और साथ में पानी भी गर्म हो रहा है। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, मैंने पोछा भी लगा दिया, झाड़ू भी लगा दिया, बर्तन भी धो दिए। और अभी मेरे को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि चलो बर्तन तो मैंने गर्म पानी से धोए तो मेरे हाथ तो ठंडे नहीं हैं, लेकिन पैरों में बहुत ठंड लग रही है। तो अभी मैं जाऊँगी मम्मी के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो मेरे रूम में बैठे हुए हैं तो देखती हूँ मैं वो क्या कर रहे हैं। और अब रज़ाई में बैठना है क्योंकि सारा काम हो गया। क्या तो अब शाम के टाइम आएंगे फिर से किचन में और तब तक अब हम रहेंगे रूम में रज़ाइयों में, क्योंकि ठंड है, बारिश लगी है तो क्या ही करना है। धूप होती तो धूप सेक लेते और या तो कुछ और कर लेते, लेकिन बारिश में क्या ही कर। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज है अगला दिन और 2 दिन जो है वो पूरे बारिश होती रही है। और आज जो है धूप निकली हुई थी और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी। हम सब ने बैठ के आराम से धूप के मज़े लिए और साथ में हम लोगों ने सारे के सारे काम भी कर लिए हैं। बट एक ही दिक्कत थी कि कल से हमारे घर में लाइट नहीं थी, जो कि आज आई है 4 साढ़े 4 बजे। और ऐसे बोल तो ऐसा रहे थे कि 5 बजे के बाद आएगी, बट आ गई। और कल से लाइट नहीं थी और मेरा फ़ोन भी ऐसे डेड हो गया था, तो मैंने सबसे पहले इसको चार्जिंग पे लगा। शाम का टाइम हो गया है तो अभी जो है 2 दिन तो ऐसे ही बारिश में हम अंदर अंदर ही थे। तो आज तो हमने सब कुछ किया, मतलब कपड़े धोए, धूप सेकी, साथ में मैंने अपने हेयर वॉश का भी, आज मेरे का डे था तो मैंने हेयर वॉश भी किया। और साथ में ऐसे था बस फ़ोन मेरा एक तरफ पड़ा हुआ था क्योंकि इसकी बैटरी डेड हो चुकी थी, तो ये साइड में ही था, नहीं तो मैं शूट करती। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह का खाना मम्मा बनाता है तो शाम का मैं बनाती हूँ। तो अभी खाना बनाने और उसके बाद जो है फ्री होके फिर कुछ करूँगी आज, क्योंकि
इतनी ठंड थी, बारिश थी, तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था मेरा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा करती हूँ, कुछ प्रोडक्टिव करूँगी, सोचूँगी। सोच तो मैं रही थी पहले, बट वही है, अगर हम सोचते रह जाए ना तो होता नहीं है। अगर कर लेना साथ साथ में तो अच्छा रहता है। तो आज मैं उसको करूँगी भी पक्का। और देखते हैं, अभी मैं किचन में चलती हूँ। फिर भी मैंने पूछा था मम्मी को कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला था कि दाल बना दे और साथ में चपाती हो जाएगी, तो दाल डाल देते हैं। तो आप लोग ना मेरे फेस पे पिंपल देख रहे हो ना, यहाँ पे ना ये कल से हो रहा है और आज ज़्यादा ही हो गया। और यहाँ पे भी ये ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं सारे पिंपल। मैं ना यहाँ पे से आई हूँ ना, तब से मैं अच्छे से पानी ही नहीं पी रही हूँ। और अगर बॉडी को अच्छे से पानी नहीं मिले तो कुछ ऐसी हालत हो जाती है। मुझे इनको ना ठीक करना पड़ेगा, मुझे मतलब पानी का इंटेक अपना बढ़ाना पड़ेगा और ये चीज़ें फिर से शुरू करनी पड़ेंगी। तो पूरे दिन में पानी पीना सोचा होता है ना कि हाँ हमने 2 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है, तो वैसे पीना पड़ेगा। और साथ में मैं अपना वो हर्बल टी पी रही थी, वो भी पीना बंद कर दिया है। जब मैं ये चीज़ें पीना बंद कर दूँ ना तो ये पिंपल कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और ऐसे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अगर मैं पीती रहूँ तो बॉडी। तो मैं किचन में आ गई थी और मैंने दाल डाल दिया है और मैं साथ में खा रही थी अभी बिस्किट। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं बिस्किट खा रही थी ये 50-50 वाले, और साथ में मैं देख रही थी रील्स। और आपको पता है जब हम किसी एक आधी रील को जो है वो लाइक कर देता है तो उसके बाद में वही रील्स दिखती रहती हैं। तो मैंने 2-3 दिन पहले कर दी थी एक चीज़ केक की रील को लाइक कर दिया था कि हाँ अच्छा है। और अब मुझे वो चीज़ केक की इतनी ज़्यादा रील्स आ रही हैं और मैं बिस्किट खा रही थी और उसमें बिस्किट भी डलता है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं चीज़ केक ही बना देती हूँ, अभी क्या जाता है साथ साथ में। अभी मैंने देखा है, मैं देखती हूँ कि वो सच में जैसा बोल रहे हैं कि हाँ बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत इजी है बनाने में, तो वैसा है कि नहीं है, चलो टेस्ट कर लेते हैं मतलब। तो अभी जो है मैं अब बना रही हूँ चीज़ केक, जिसके लिए मुझे सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपने आधा लीटर दूध ले लेना है, उसको आपने फाड़ देना है जैसे पनीर बनाते हैं वैसे। तो सबसे पहले हम इसी प्रोसेस पे चलते हैं। तो दूध मैंने डाल दिया है और अभी ये गर्म होगा, उसके बाद मैं इसे फाड़ती हूँ। तब तक जो है मैं सोच रही हूँ मैं कर लेती हूँ बिस्किट्स को ब्लेंड, और क्योंकि बिस्किट्स का ही बेस उन्होंने बताया था तो उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये हैं पार्ले जी के बिस्किट्स हैं। मैं डाल रही हूँ पार्ले जी के 2 पैकेट बिस्किट के, जो कि 5 रुपीज़ वाले हैं। तो मैंने उन बिस्किट्स का ये पाउडर जैसा बना दिया, बिस्किट पाउडर बना दिया है मिक्सी में, और साथ में दूध भी फट गया है। और अब मैं उसको दोबारा से मिक्सी में डालूँगी, जो कि दूध फाड़ा है उसको, साथ में उन्होंने क्रीम बताई थी, फ्रेश क्रीम। तो जैसे कि रील में बताया था मैं सेम वैसे करी थी। मैंने इसमें पनीर डाला, उसके बाद मलाई डाली, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने बिस्किट की एक लेयर डाली और उसके ऊपर जो है वो क्रीम डाल दिया। फिर एक और लेयर बिस्किट की और इसके ऊपर लास्ट में एक और क्रीम की लेयर डाल और इसको पैक करके मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि हमें 3 घंटे के लिए रखना है। और ठंड का मौसम है तो इतना ज़्यादा टाइम मैंने रखना सही भी नहीं समझा। उन्होंने 5 से 6 घंटे बताया था, बट मैंने 3 ही घंटे रखा। तो अभी बज रहे रात के 9 और मैंने रखा था चीज़ केक को 6 बजे के करीब फ्रिज में, तो अभी 3 घंटे हो गए हैं। तो अभी मैं उसको देखती हूँ कि वो कैसा है, उसको टेस्ट भी करती हूँ। खाना हमने खा लिया है और मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी चेक कर लेती, क्योंकि 3 घंटे भी हो गया और साथ साथ में और मेरा मन भी कर रहा था, मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि बनाया, मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, देखते हैं, कुछ ऐसा है। मैं इसको टेस्ट करने के लिए स्पून लेके आती हूँ।
तो इसकी कुछ लेयर्स ऐसी हैं। सबसे नीचे मैंने बिस्किट वाली लगाई थी, उसके ऊपर वो क्रीम जैसी और फिर से बिस्किट विद क्रीम बिस्किट। तो अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। कुछ समझ नहीं आया मुझे, बीच में बिस्किट का फ्लेवर आया, ठंडी ठंडी क्रीम का आ रहा। बिस्किट तो अच्छे लग रहे हैं वैसे, जिससे का फ्लेवर आ रहा है। तो एक और टेस्ट करती हूँ। अच्छा है। मतलब शुगर फ्री है, मैंने इसमें शुगर नहीं डाली है, थोड़ा सा कंसेंट मिल्क डाला है, वो भी इसलिए कि मतलब कहीं फीका फीका ना लगे, बट वो बिल्कुल कम था। ऐसे देखें तो अच्छा है, जैसे ये जो क्रीम है ना रबड़ी जैसे फ्लेवर दे रही है, और बीच में बिस्किट्स हैं। अच्छा है। तो मैं रात को वीडियो को एंड करना भूल गई थी, तो मैं अभी वीडियो को एंड कर रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताना, और मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए आप ये भी मुझे सजेस्ट करना। बाय।